जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे और सभी को नवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे नवरात्रि पूजा की सरल विधि। तो सर्वप्रथम हमने यहाँ पर एक चौकी ले ली है, उस पर हमने लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है और थोड़ा सा अक्षत का आसन देने के बाद हमने माता रानी को यहाँ पर विराजमान करवा दिया है और लाल कलर के वस्त्र पहनाए हैं हमने माता रानी को और ऊपर से हम उनको एक उनका हार पहना देंगे और आप चाहे तो फूलों की माला भी यहाँ पर पहना सकते हैं। अच्छे से हम एक अष्टदल कमल बना लेंगे इस प्रकार से और उस पर हम कलश की स्थापना करेंगे। नवरात्रि में कलश स्थापना करने का बहुत ही महत्व माना गया है, तो आप लोग भी कलश स्थापना जरूर कीजिएगा। कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं या फिर पीतल का भी ले सकते हैं। मिट्टी का कलश ज़्यादा शुद्ध माना और शुभ माना जाता है, पवित्र माना जाता है, तो इसीलिए मिट्टी का कलश अगर आप ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कलश में डालने के लिए हमने एक सिक्का ले लिया है, सुपारी ले ली है, हल्दी की गांठ ले ली है, एक इलायची ले ली है और लौंग ले ली है। और यहाँ पर आप चाहें तो पिसी हुई हल्दी भी ले सकते हैं अगर हल्दी की गांठ नहीं है। कलश के कंठ पर हमें यहाँ पर इस प्रकार से मौली ज़रूर लपेटनी है। आप 5 या 3 बार 7 बार जितनी भी बार आपकी मर्जी हो उतनी बार आप लपेट लें और कलश के ऊपर हम एक स्वास्तिक बना लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए बिना खंडित किया हुआ स्वास्तिक आपको बनाना चाहिए। देखिए मैं जिस प्रकार से आपको बनाकर दिखा रही हूँ इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से बिना कटा हुआ स्वास्तिक बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है और स्वास्तिक के अंदर आपको 4 बिंदु जो होते हैं वो अवश्य रखने होते हैं और साथ ही रिद्धि और गणपति जी की जो हम लोग जो 2 लाइनें बनाते हैं तो उनको रिद्धि और सिद्धि बोला जाता है, जो कि गणपति जी की पत्नियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से हमने स्वास्तिक बना लिया है और हमारा कलश जो है वो तैयार हो गया है। और अब हम इसमें जल भरेंगे, तो जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लें अगर आपके पास में है और इसके साथ हम कंठ तक जल को भर देंगे। जल से कलश को हम जल से भरेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर पंच पल्लव ले लिए हैं। आम के पत्ते ले सकते हैं, पान के पत्ते ले सकते हैं और दोनों में से कोई भी ना हो तो फिर आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। पान के पत्ते ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए सभी पत्तों पर हमने टिक्कियाँ लगा दी हैं चंदन से और रोली से। और आप इस पर एक पात्र हम रख लेंगे जिसमें हम चावल भर रहे हैं, आप कोई भी अनाज इसमें भर सकते हैं। उसके बाद हम एक नारियल ले लेंगे जिसमें कि पानी भरा हुआ हो। सूखा नारियल भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास में पानी वाला नारियल नहीं है तो। इस प्रकार से जटा वाला अगर नारियल ले रहे हैं तो उसमें आप पानी को हिलाकर ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसके ऊपर भी हम एक स्वास्तिक बना लेंगे और नारियल के ऊपर चुन्नी लपेटना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके पास अगर चुन्नी है तो इस प्रकार की चुनरी लपेट लीजिए, अगर नहीं है तो फिर आप लाल कलर का कोई भी वस्त्र भी लगा सकते हैं और वो भी नहीं है तो फिर आप मौली भी लपेट सकते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर चुनरी को बांधने की लिए यहाँ पर मौली भी लगा दी और नारियल को हम जो 3 आँख होती हैं उसकी जो नारियल का मुख होता है वो पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने नारियल को रख दिया है। अगर आप खड़ा खड़ा नारियल रखना चाहते हैं तो इस प्रकार से रख सकते हैं। तब हम नारियल का मुख जो है वो आसमान की तरफ रखते हैं। तो इस प्रकार से आप दोनों तरीके से नारियल को रख सकते हैं। उसके बाद हम एक अक्षत से आसन देकर यहाँ पर गणपति जी विराजमान कराएंगे। अगर आपके पास गणपति जी की कोई छोटी सी प्रतिमा हो तो आप उनको भी रख सकते हैं और नहीं तो इस प्रकार मेरी तरह से सुपारी पर मौली लपेटकर उनको गणपति जी का आवाहन करते हुए विराजमान करा देंगे चौकी पर। और चौकी को शुद्धिकरण करने के लिए स्नान स्वरूप में हम जल से छींटा देंगे 3 बार और स्नान करवा देने के बाद हम यहाँ पर गणपति जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे और माता रानी को हम एक चुनरी उड़ा देंगे इस तरह की। अगर आपके पास है तो ज़रूर उड़ाइएगा। और उसके बाद में हम यहाँ पर एक अक्षत का आसन देकर दीप को प्रज्वलित करेंगे, दीप को विराजमान कराएंगे। और दीपक में जो है माता रानी की पूजा में लंबी बाती का यूज किया जाता है। देवताओं की पूजा में हम गोल बाती का यूज करते हैं, परंतु जब हम किसी भी देवी माँ की पूजा कर रहे होते हैं तो हमें लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए। अब हमने यहाँ पर एक
पात्र यानी कि कुंडा ले लिया है जिसमें कि हम जवारे बोएंगे। अगर आप भी जवारे बो रहे हैं तो फिर इस प्रकार से आप जवारे बो सकते हैं। इस कुंडे पर भी हम स्वास्तिक बना देंगे। थोड़ा सा गीला हो गया है तो यहाँ पर थोड़ा सा फैल गया है, और इस प्रकार से हमने ये पात्र तैयार कर लिया है। और उसके बाद में आपको ये साफ़ सुथरी जगह की मिट्टी लेनी चाहिए। अगर गार्डन के ले रहे हैं, खेत की मिट्टी ले सकते हैं, और अगर मिट्टी नहीं है आपके पास तो आप रेत में भी बो सकते हैं। मिट्टी अगर आपकी कंकड़ अंकड़ हैं तो फिर उसको आप छान कर भी ले सकते हैं। और इस प्रकार से देखिए मैंने मिट्टी के ऊपर फिर हम जौ बोएंगे, और जौ बोने के बाद हम जल छिड़क देंगे। और इस बहुत अच्छे से जल्दी उगाने हैं अगर आपको जौ, तो फिर आप एक इस प्रकार की थाली या प्लेट कुछ भी ले लीजिए, उसके ऊपर भी हम स्वास्तिक बना देंगे। और जब तक हमारे जौ जो हैं जमने नहीं लगते हैं, अंकुरित नहीं हो जाते हैं, तब तक हम इसको ढक कर रखेंगे तो बहुत अच्छे जवारे निकलते हैं। आप इस प्रकार से एक बार ज़रूर लगाइएगा और आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपके जवारे बहुत अच्छे। बहुत सारे लोगों की ये प्रश्न रहते हैं कि हमारे जवारे जो है अच्छे से उगते नहीं हैं। तो मैं जब भी जवारे लगाती हूँ, मैं हर साल लगाती हूँ, तो मेरे बहुत अच्छे से निकलते हैं जवारे। तो मैं इसी तरह से लगाती हूँ। और जौ को मैं रात्रि में पानी में भिगो कर रख देती हूँ। इस बार मैंने नहीं भिगोए हैं, परंतु आप उनको रात्रि में पानी में भिगो कर रख दीजिए ओवरनाइट के लिए, फिर अगले दिन आप उनको बोइएगा। और यहाँ पर देखिए हमारे कलश की स्थापना हो गई है, गणपति जी की स्थापना होगी, माता रानी की स्थापना होगी, और नवग्रह की स्थापना भी हमने कर दी है। आप 9 जगह पर अगर नवग्रह लगाते हैं तो 9 जगह पर चावल की छोटी छोटी सी डेरी लगाकर उस पर सुपारी रख सकते हैं। अगर सुपारी नहीं है 9 आपके पास में, फिर आप बतासे भी रख सकते हैं। उसके बाद हम एक एक करके सभी भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। तो लाल पुष्प जो है गुड़हल का माता रानी को भी बहुत प्रिय होता है और गणपति जी को भी बहुत प्रिय होता है। तो गणपति जी को और माता रानी को मैंने गुड़हल का पुष्प भी समर्पित कर दिया है, और गुलाब के फूल भी माता रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। एक एक पत्ती में सभी नवग्रह पर चढ़ा दूंगी। और इस तरीके से देखिए ये पीला चंदन होता है, इसको हम गणपति जी को समर्पित करते हैं। और गणपति जी को मैंने यहाँ पर लड्डू का भोग लगाया है। बेसन के लड्डू गणपति जी का प्रिय भोग होता है, तो गणपति जी को मैंने यहाँ पर पीला भोग लगाया है। और दीप जरूर प्रज्वलित कर लें। पूजा में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करने का होता है, उसके बाद ही अपनी पूजा शुरू करी जाती है। तो दीप मैंने प्रज्वलित कर दिया है और मेरी पूजा भी होती जा रही है। माता रानी को भी मैंने तिलक लगा दिया है। सभी को हमें तिलक लगाना है। यहाँ पर कलश को भी तिलक लगाना है, नारियल को भी तिलक लगाना है, दीप को भी तिलक लगाना है, और गणपति जी को भी तिलक लगाना है। उसके बाद में हम यहाँ पर माता रानी को बतासे का भोग लगा रहे हैं। और जो भी आपके पास में ऋतु फल हो वो भी आप माता रानी को अवश्य चढ़ाइएगा। पंचमेवे का भोग लगाते हैं माता रानी को, और दक्षिणा जरूर समर्पित करते हैं। पूजा में आई हुई कोई भी त्रुटि होती हो उसके लिए हम दक्षिणा समर्पित कर देते हैं। तो देखिए नवरात्रि में एक छोटा सा हवन जरूर किया जाता है। प्रतिदिन हवन करने की इसमें मान्यता होती है। तो देखिए मिट्टी का इस प्रकार का पात्र ले लिया है, छोटा हो आपके पास, बड़ा हो, हवन कुंड हो, तांबे का हो, और तो आप उसमें भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो मिट्टी का जो दिया होता है वो जब हम कलश खरीदते हैं तो हमें 2 दिए ले लेने हैं, अगर आपके पास में हवन कुंड नहीं है तो। और यहाँ पर देखिए मैंने माता रानी को और गणपति जी को सभी को इत्र भी समर्पित कर दिया है। इत्र जरूर चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आप गाय के उपले से भी हवन कर सकते हैं। बहुत छोटा सा हवन किया जाता है, परंतु करना प्रतिदिन होता है। तो आपके पास अगर कुछ भी साधन नहीं है, आम की लकड़ी से हवन कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर आप कपूर जलाकर, कपूर की 2-3 टिक्कियाँ जला लीजिए। उसके ऊपर आप धूप जो आती है हवन सामग्री उसकी आहुति दे दीजिए। उसके बाद में घी जरूर चढ़ाइएगा, और फिर हम लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाते हैं। प्रतिदिन अगर आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी को एक एक जोड़ा प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए हवन कुंड में। और जो भी भोग हमने माता रानी को लगाया है वो हमें अग्नि में समर्पित करना होता है। कहते हैं अग्नि में भोग जो समर्पित किया जाता है वो सीधा हमारे भगवान तक पहुंच जाता है। और इस प्रकार से हमें 3 बार जल का आचमनी कर देना होता है, जल चढ़ाना होता है, जल जरूर समर्पित किया जाता है।
और उसके बाद में पूजा हो जाने के बाद में हम दुर्गा सप्तशती का या नवरात्रि दुर्गा व्रत का जो पाठ करते हैं उसके लिए हमें हाथ में पुष्प ले लेना होता है, कथा पढ़नी होती है। तो ये देखिए माँ नवरात्रि दुर्गा की जो कथा है उसे हम पढ़ेंगे तो हाथ में पुष्प रख लेंगे और उसके साथ ही हम कथा पढ़ेंगे। और व्रत का संकल्प आपको एक सिक्का और पुष्प लेकर हाथ में व्रत का संकल्प करना होता है। कथा पढ़ने के बाद में हम आरती करेंगे। सबसे लास्ट में आरती की जाती है। तो आप कोई भी माता रानी की आरती कर सकते हैं। आरती में आप घंटे की धुन ज़रूर बजाइएगा, उससे हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और घंटे की धुन पूरे घर में आपको बजानी चाहिए, इतनी तेज़ बजानी चाहिए कि पूरे घर में आपकी घंटी की जो धुन है। तो ये थी हमारी नवरात्रि की सरल पूजा विधि। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।